हमारी लाडली जी को सबसे अधिक जो प्रिय है वो वैभव नहीं, अलंकार नहीं, पुष्पों की बहुतायत नहीं, हमारी स्वामिनी जी को केवल अपनापन प्रिय है। ये अंदर की बात है, बाहर की नहीं। जब तक हृदय में अपनापन नहीं जागा तब तक सारा वैभव, सारी सेवा, सारे पुष्प व्यर्थ हैं। प्रिया जी भीतर देखती हैं, बाहर नहीं। देखो, अपने जैसे अधम के पास तो सेवा के लिए कुछ था ही नहीं। हम क्या लाते सेवा में? इत्र भी मांग के गुरुदेव भगवान से लाते थे, वही इत्र उनको समर्पित करते थे। अपने पास तो केवल गुरुदेव ही थे, और क्या था हमारे पास? कुछ नहीं। अपने पास केवल गुरुदेव ही थे। रहेंगे, जो कुछ है वो गुरुदेव का दिया हुआ है, अंतर और बाहर भी। ये समझ लो कि साधक के पास अपना कुछ नहीं होता, सब गुरु का, सब स्वामिनी जी का। और सुनो, कितनी मिश्री का भोग लगता था, वृंदावन के पुष्प समर्पित होते थे। लेकिन सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी कृपा की बात यह थी कि जब पर्दा लगाकर और मिश्री इतनी रख देते थे तब रुदन होता था, हे स्वामिनी जी, आपके लिए कुछ नहीं है हमारे पास, हम जैसे हैं आपके लिए। कभी कभी रोटी मांग के जो सूखी मिली उसे रज के पात्र में रखकर जब दिखाते थे तो जो भोग लगता था, हम तुम्हें कैसे बताएं। रोटी रखी गई और घंटों ऐसे बैठे रहे, भावोत्सव में, भजता रस में निमग्न बग्न हमारी प्रिया जी को। अरे वैभव क्या, वैभव तो जिनका है वे तो उनके चरणों में महावर लगाते हैं। और कौन सा वैभव प्रिया जी को पसंद आएगा? जिनका असली वैभव है वो तो महावर लगाने के लिए याचना करते हैं उनसे। त्रिभुवन के स्वामी, संपूर्ण ऐश्वर्य के अधिपति, वो भी तो सेवा की याचना करते हैं, तो फिर कौन सा वैभव? बस नमस्कार प्रिया जी को, मस्तक रखकर भूमि पर हाथ जोड़कर। और जो प्रिया जी को सबसे प्रिय है वो है श्याम बयदि आपके पास। श्याम पुष्प नहीं, श्याम मृगमद नहीं है, तो क्या करें? श्याम सुंदर का नाम तो है, गुण तो है, सुनाओ उनको गोविंद कथा, गोविंद नाम, कीर्तन। ये प्रिया जी को बहुत प्रिय है। जब आप सुनाओगे गोपाल सहस्त्र नाम, श्रीमद् भागवत के श्लोक जिनमें रूप माधुरी श्री कृष्णचंद्र की है, या जो महान रसिकों के पद हैं, यह सब स्वामिनी जी को अत्यंत भाता है। स्पष्ट समझ लीजिए, मेरे तन मन प्राण हरते हैं। प्रीतम, प्रिया, मुख को तो भावती ठोड़, प्यारे के नैनन में, और खास बात नंद के लाल हरे मनमोर। बस यही है हमारी श्री जी की पूजा। अगर समझ पाओ, पकड़ पाओ तो श्री जी की पूजा यही है। श्रीपाद बोलते हैं 4 परिक्रमा करके। अगर आपकी कुटिया में ऐसा विधान नहीं है कि आप परिक्रमा कर सकें तो यहां कर लीजिए। 4 परिक्रमा राधा वल्लभ जी की कर लीजिए, या अपने ठाकुर जी को ऐसे सिंहासन पर रखिए, ऐसी जगह विराजमान कीजिए जहां सेवा के बाद पीछे से परिक्रमा कर सकें। बड़ा महत्व है परिक्रमा का। पूजा की पूर्णता परिक्रमा से ही है। शास्त्र कहते हैं परिक्रम्य, और फिर भूये नमत्वे, भूमि पर मस्तक रखकर। स्त्री शरीर है तो पंचांग प्रणाम, पुरुष शरीर है तो साष्टांग। ये बहुत पहले आदेश हो चुका था श्री जी की प्रेरणा से कि हर साधक 11, 21, 51, 108 जितनी शरीर में सामर्थ्य है दंडवत करेंगे। ये तो सखियां भी कर सकती हैं,
जिनका स्त्री शरीर है, पंचांग प्रणाम किया, फिर खड़े हो गए, मंत्र जपा, फिर प्रणाम किया पंचांग, फिर खड़े हो गए, 5, 7, 11 ये तो कर ही सकते हैं। और निश्चित देखना बहुत आनंद का मार्ग है। श्री जी की 4 परिक्रमा। अगर आप नहीं कर रहे तो दर्शन तो कर रहे हैं। सब सम्मिलित है सेवा में। निकुंज में सेवा कैसे होती है ये समझो। एक सखी पत्रावली लगा रही है तो शेष सखियां तन्मय हो रही है उसी पत्रावली में, तो सबकी पत्रावली की सेवा हो रही है। एक पान की बीड़ी बना रही है, सब तन्मय है तो सबकी बीड़ी सेवा हो रही है। ये आंतरिक विषय है। आगे जब मन पवित्र होकर सेवा में जाएगा तो आप देख लेंगे। उसमें ये नहीं होता कि मैंने पत्रावली नहीं की, तू हट, मैं पत्रावली करूंगी, कल तूने की थी, आज मेरी बारी। ऐसा नहीं, सब सखियों में एक ही मन है। अगर एक प्रिया जी को चंवर कर रही है तो अनंत सखियां चंवर कर रही हैं। ये बात तब समझ में आएगी जब वहां प्रवेश होगा। पर मान लो सुनने को ही मिल रहा है, ये भी बड़ी दुर्लभ बात है। अंग अंग से रूप कांति प्रकाशित हो रही है। हमारी स्वामिनी जी की पार्श्व में विराजमान कौस्तुभ मणि धारण किए हुए श्री लाल जी महाराज और पल्लवों से आच्छादित लता भवन में पल्लवों की शैया में हमारी प्रिया जी विराजमान है। अद्भुत वेशभूषा, श्याम तमाल के समीप मानो कंचन बेल लिपटी हुई हो, ऐसी गौरवर्ण, ऐसी कांति स्वरूप वाली प्रिया जी। अब सुनो, श्रीपाद एक बहुत गहरी बात कह रहे हैं। लब्ध्वा भजन विभव चौरो निशीथे, चोरी चोरी भजन करना सीखो। चोरो निशीथे, निशीथे कहते हैं अर्धरात्रि को 12 बजे रात। चोर का कार्यक्रम 12 बजे से शुरू होता है। क्यों? क्योंकि 12 और 2 बजे के बीच का जो समय होता है इसमें सब बेहोश होने लगते हैं। 4 बजे तक तो जिसको नींद ना आती हो उसको भी 2 से 4 के बीच में आ ही जाएगी। और यही होता है भजनानंदी का, भजन का समय भजनानंदी का। इसमें दिनचर्या प्रारंभ हो जाती है। 8 और 9 के बीच में शयन। भैया कमाने आए हैं, यहाँ ओवर टाइम भी करना है, सब सो रहे हैं और उस समय जागरण हो रहा है। लब्ध्वा भजन विभवम, भजन का वैभव प्राप्त करना है। अपने गुरुदेव भगवान की दिनचर्या देखी, काफी समय तक जब उनके साथ रहे तब देख पाए। नजदीक रहकर लगभग वे 2-2:30 बजे शयन करते थे और 4:30 बजे दिनचर्या प्रारंभ हो जाती थी। अभ्यास तो 2 बजे का पूर्व का था ही। जागने का अपना कैसे था, जैसे 12:30-1 बजे उठे तो देखा गुरुदेव शांत बैठे हैं, तो अरे गुरुदेव इस समय बैठे हुए, और फिर 2:30-3 बजे लेटे, 4:30 बजे फिर जागरण। सोचो क्या जीवन को कैसे प्रिया के चरणों में समर्पित किया जाता है, यह गुरुजनों से समझ में आता है। कभी कोई बाल भोग, कभी कोई व्याहुला, कोई उत्सव 20 वर्षों तक नहीं, वहां नहीं, दर्शन नहीं, कोई ना गुरुजी के संभाषण नहीं, आंख उठाकर देखना नहीं, या पास रहकर की साधना। और अब जो है तो बरसात में सहज अद्भुत सौभाग्य, सहज में सुख वर्षा कर रहे हैं, देख रहे हैं, संभाषण कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, सब दर्शन कर सकते हैं, लेकिन वह प्रवेश वह तो साधना से मिलता है। लब्ध्वा भजन विभवम चौरो निशीथे आदेश कर रहे हैं।
हमारी श्री जी का भजन चोरी चोरी करो, चोरी चोरी। कोई जान न पावे कि आपकी कितनी ऊंची अवस्था है। भजन का स्वरूप समझो, अंदर ही अंदर आपकी आग जल जाए। भजन करने की जितना नींद को कम कर पाओ, लेकिन धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती नींद कम कर दी और सत्संग में सो गए, माला चलाते समय सो गए। ये ठीक नहीं, ये विक्षेप नहीं होना चाहिए। जिस समय से जगे बता तो बस जगे, फिर झपकी नहीं आनी चाहिए। तब माना जाएगा कि आपका अभ्यास ठीक है। अब उधर तो आपने तोड़ दिया नींद अपनी और इधर पूरी कर रहे हो, तो फायदा क्या हुआ तोड़ने का। सत्संग में नींद पूरी कर रहे हो, कीर्तन में नींद पूरी कर रहे हो, ये तो उपासना में ठीक नहीं है। उतना सोइए जिससे जागने के बाद फिर आपको झटके न लगें। पूरे जीवन में उठने का स्वभाव बनाओ तो वैसे ही उठ जाओगे। वह घड़ी दिमाग में चलती है अपने आप, 5 मिनट आगे पीछे नहीं बदतो। यदि आप इसी जन्म में तो आधी रात को उठो निशी थे और चोर की तरह चुपचाप चुरा के भजन करो। जान न पावे कोई कि भजन ऐसा तुम्हारा चल रहा है, तब आनंद आपके अंदर प्रकट होगा। भजन का वैभव प्रकट हो गया। देखो, करके ऐसा मान लो कि अब हमको परमार्थ में ही जीना है। दुख आवे, सुख आवे, लाभ दिखाई दे, हानि दिखाई दे। जैसे पतिव्रता अपने पति का वर्णन कर लेती है, तो स्वभाव कैसा भी हो निर्वाह करती है। बस ऐसा कुछ मानना होगा। हमें कोई आनंद नहीं मिल रहा, हमारे कोई विकार नष्ट नहीं हो रहे, हमें कोई लाभ नहीं दिखाई दे रहा, पर हम छोड़ नहीं सकते आपको। हम नरक जाएंगे, ऐसे लक्षण हैं हमारे पचडी, पर हम आपको नहीं छोड़ पाएंगे। जीत गए। हमारी बात समझ लेना, अगर समझ पाओ तो। अगर ये बात हृदय में बैठ गई कि महारानी जी के सिवा हमारा निस्तार, हमारा कल्याण, हमारा परम हित अब और कहीं नहीं होना, क्योंकि हम किसी काबिल नहीं। अब हम महारानी जी को नहीं छोड़ सकते। बस इतनी बात हमें चाहिए। हम आपसे जितेंद्रिय नहीं हैं, मनोनिंद्रिय नहीं हैं, पर हम ये मान लेते हैं अब आपके सिवा और कहीं नहीं जाएंगे। बने रहिए। जब हमारे यहाँ केवल अपनेपन की मांग है आपकी, लेकिन अपनापन नहीं दे सकते। मात्रतात सुत तारा, देह में मति अरुमति मंद। और हित किशोर को होए चकोर तू लख वृंदावन चंदा। एकमात्र प्रिया जी का आश्रय, आदेश, विधान सब कुछ स्वीकार। गृह त्याग करा रहे हैं आचार्य चरण। पुत्र, पत्नी, वैभव, सम्मान, त्रिभुवन पूजित सब त्याग आदेश होता है। राधा वल्लभ लाल जी को, उन 2 सखियों को प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं आया कि प्रभु अभी तो त्याग करके ही आ रहे हैं, क्या कहेंगे। देवबन वाले की हरिवंश महाप्रभु यहाँ तो गृह त्याग किया और अब क्या। कहीं स्फुरन भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जो जो ही प्यारो करे सोई मोहि भावे। आज उसी वंश से, उन्हीं आराध्य देव से लाखों का निकुंज में प्रवेश हुआ, हो रहा है, आगे होता रहेगा। नित्यानंद महाप्रभु बाल्यावस्था से लंगोटी वाले, परम वैरागी, दिगंबर, अवधूत, कैसी कैसी स्थितियां महाप्रभु चैतन्य देव ने आदेश किया, आपको विवाह करना है और ऐसी संतान प्रकट होनी है जिससे लोक मंगल होगा। दोबारा प्रश्न नहीं किया कि आप गृहस्थ से विरक्त में पदार्पण किए और यहाँ बाल्यावस्था से विरक्त, अब गृहस्थ की आज्ञा सरकार, ये कैसी आज्ञा। कभी प्रश्न नहीं किया। नाम जापक है,
मार मार के खाल खींच दी गई। उनके हृदय में प्रश्न नहीं हुआ कि ऐसा विधान क्यों बनाया हरि। बहुत विचार करने पर उपासक को बहुत धैर्यवान होकर इस मार्ग में चलना है। ऐसे चला जाता है, ये मार्ग ऐसे चलो, कुछ पकड़ना मत तो वो आपको पकड़ लेंगे। गिरोगे नहीं क्यों? प्रश्न उत्तर ये सब नहीं। जिसका हृदय आराध्य देव के चरणों में समर्पित हो जाता है वही इसके रहस्य को जानता है। यह सब साधन एक प्रक्रियाएं हैं। अगर प्रभु से अपनापन नहीं हुआ तो कोई खास बात नहीं, साधन का कोई खास महत्व नहीं। साधन का सब साधन करिए, फल सुंदर प्रभु पद पंकज प्रीति निरंतर। बहुत सुलझने की जरूरत है, नहीं तो जीवन व्यर्थ चला जाएगा। दूरतरकान भावयुक्ता देवी निकुंज देवी श्री स्वामिनी जी बड़े बड़े तार्किकों के भी तर्क से पकड़ में आने वाली नहीं है। जैसे वेदांत दर्शन तर्क के द्वारा श्रद्धावान तर्क करें तो उसके द्वारा वह स्थापित होता है। कह रहे हैं यहाँ नहीं, यहाँ सीधे स्वीकृति करो मेरी महारानी श्री राधा रानी, तो आपके हृदय में बल प्रकट होगा। जाके बल में सब सो तोरी लोक रीति और वेद रीति दोनों से जाके बल में सब सो तोरी लोक रीति वेद रीति कुल रीति, इन सब का त्याग करके रस रीति में प्रवेश पाया जाता है। किसके बल से? मेरी महारानी श्री राधा रानी, लोक वेद कुल कहानी, मेरी महारानी श्री राधा रानी यहां स्वीकृति का विषय है। अब उपासना बताते हैं। पहले तो ये कह रहे हैं कि ये बहुत निगुण भाव है, इसे वेद प्रमाणित भी नहीं कर सकते आप। श्रद्धा और विश्वास करके रसिक की बात मान लो। यहां तर्क वितर्क की कोई गुंजाइश नहीं है। ये भाव देश है, ये तर्क देश नहीं है। अब देखो हमारी स्वामिनी जी केवल हाथ जोड़ने मात्र से प्रसन्न हो जाती हैं, इतनी करुणामयी। इसीलिए लाल जी महाराज जब सेवा में प्रवेश होते हैं तो ऐसे प्रवेश होते हैं करबद्ध, बहुत कृपालु हैं, दयालुता की सरलता की मूर्ति है स्वामिनी जी, जो बड़े बड़े सिद्धांतों की रचना करके वह उनके अधीन है। प्रिया जी की एक भ्रिकुटी के इशारे से घोर पापी को भी वो पद प्राप्त करा देंगे जो बड़ी बड़ी साधनाओं से नहीं मिलता है। विश्वास कीजिए, जाप को लगेगा केवल बातें ही हैं, कोई भी सदाचरण नहीं था। 84 कोस ब्रज मंडल का मूर्धन्य राजा जरा भी ब्रज 84 कोस में उनके खिलाफ या उनकी अधीनता ना स्वीकार करने पर प्राण दंड मिलता था। सीधे प्राण दंड महाप्रभु हित हरिवंश चंद्र जी राधा वल्लभ लाल जी पालकी में विराजमान रसिक जनों के साथ गुण कीर्तन नाम कीर्तन जय जयकार होते हुए आए और लता भवन में विराजमान किए। बच्चा जोकों ने सूचना दी कि कोई महान तेजस्वी पुरुष आभूषण आदि लेकर अपने इष्ट देव के साथ पधारे हुए हैं, पर उनका तेज ऐसा है कि हम लोगों की हिम्मत ही नहीं कि उनके सामने जा सके। नरवाहन जी ने विचार किया कि ऐसा कौन तेजस्वी ब्रजमंडल में जो हमारी आज्ञा पर क्रूर हिंसा कर देने वाले कठोर हृदय वाले भी भय धारण कर रहे हैं। सामने नहीं गए, हम स्वयं चलकर देखेंगे। एक भागवतिक आभा होती है, जिस पर कृपा होनी होती है, वो जिस पर कृपा होनी होती है उसी को अनुभव में आता है। जैसे अपने गुरुदेव भगवान के पास जब जाते हैं तो एक भागवत बल वहां स्थापित है। वो शायद है कि लाडली जी की कृपा से आपको दिखाई देगा। रोम रोम
उस समय बिल्कुल सावधान रहता है। एक अद्भुत स्थिति जब गुरुदेव श्री जी को देख रहे हैं तो हमारी हिम्मत नहीं कि हम देख सकें, नेत्र झुक जाएंगे। वो एक अद्भुत बल होता है। नरवाहन जी पर कृपा होनी थी। हित जी महाराज किसी भी भाव से कोई आवे तो उसको श्री जी प्रदान करते हैं। इतने अद्भुत दाता है। महिमा तेरी कहा कहूं श्री हरिवंश दयाल, तेरे द्वारे बंटत है सहज लाडली लाल। बड़ा विचार कर रहा था कैसे होंगे, क्या प्रभाव होगा। जब दर्शन करने के लिए आए तो हिम्मत नहीं पड़ी सामने जाने की। लता भवन की ओट से देखा, ऐसे हित जी महाराज के नेत्र अतुलित रस बरसत सदा सुख निधान। वनवास बरसत सदा सुख निधान। वनवास अद्भुत महिमा महाप्रगट सुंदरता की रास। जैसे स्वामिनी जी की श्री अंग की कांति, सात कुंभतन गौरी, ऐसे हित सजनी स्वरूपा महाप्रभु हित हरिवंश चंद्र जी की आजानुबाहु, कमल नयन, सुंदर नासिका, सुंदर ठोड़ी, युगल चरणारविंद पान किया और बस उन्मत्तता छा गई। अभी राधा वल्लभ जी को देखा ही नहीं था, केवल महाप्रभु को देखा ही नहीं था, केवल महाप्रभु को देखा था। बस हृदय में बैठा लिया। वहां रसिक जन कीर्तन कर रहे थे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्री वृंदावन श्री हरिवंश, ये नाम जपते ही कुछ दिनों में ऐसा लगने लगा कि मैं बहुत अधम हूं। अब नहीं करूंगा, अपने हाथ से किसी की हिंसा नहीं करूंगा, कभी चोरी नहीं करूंगा। एक तरह से परम वैरागी होकर रहने लगे। पर कार्यक्रम उनका वही चल रहा है। उनके अनुगामी जनों ने एक जैन व्यापारी की बड़ी नौका को रोका और कहा, यहां से निकलने वाले को कर देना पड़ता है। उनके साथ कई सौ सैनिक बलवान थे, तो सैनिकों के बल के कारण उसने कर देना अस्वीकार कर दिया। युद्ध हुआ, समस्त सैनिक मारे गए, जैनी को बंदी बना लिया, पूरी संपत्ति नाव की हड़प ली। छोटी मोटी नाव नहीं जिसमें 800-900 सैनिक सुरक्षा में हों, तो कितना ऐश्वर्य होगा। नौका पूरी जब्त कर ली गई, उसको बंदी बना लिया गया। और उसमें जो मुखिया थे, क्योंकि नरवाहन जी तो राधावल्लभ श्री हरिवंश 8 पहर जप में लग गए थे। कैसी असीम कृपा हुई थी। पहले दर्शन में ही लुट गए थे, अब वो कैसे लूटेंगे। उनके अनुयायियों ने उस जैनी से कहा कि अगर आप जितनी संपत्ति है इतनी दोबारा नहीं मंगवाते हैं तो आपको फांसी की सजा दी जाएगी। उतनी संपत्ति उसके पास थी नहीं। धीरे धीरे फांसी का समय निश्चित हो गया कि कल फांसी दी जाएगी। तो रात में 9-10 बजे स्वयं भोग लेकर एक दासी गई और उससे कहा, तुम सावधान, कल तुम्हारी मृत्यु का दिन है। रो पड़ा, मेरा क्या अपराध। बोली, यहां अपराध नहीं गिने जाते, यहां कोई निर्णय नहीं होता, मारे जाओगे कल तुम। उसने पूछा, कोई उपाय बचने का। बोली, एक उपाय बचने का। बोली, एक उपाय है, रात्रि के 12 बजे राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश जोर से उच्चारण करना। मुझे पूरा विश्वास है ये नाम तुम्हें बचा लेगा। अरे तो मरने वाले को जैसे संजीवनी बूटी मिल जाए। थोड़ी ही देर के बाद उच्च स्वर से शुरू किया, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। दव आवाज नरवाहन जी जहां एकांत में जप कर रहे थे वहां पहुंची। अरे ये तो अपराध बन गया, मेरे गुरुजी का कोई शिष्य बंदी बना लिया गया। तत्काल गए, खुलवाई जेल।
अंदर गए, हाथ जोड़ा, प्रणाम किया और कहा, मुझे क्षमा करना, मुझे पता नहीं था, आप हमारे गुरु भाई है। अपने सैनिकों को बुलाया और कहा तत्काल पूरी संपत्ति दी जाए और अधिक संपत्ति इनको दी जाए। उनसे हाथ जोड़कर कहा, कभी गुरुजी के सामने ये चर्चा मत चलाना कि आपको इस तरह से प्रताड़ित किया गया। आज से बिल्कुल आदेश लागू हो जाएगा, किसी के साथ ऐसा नहीं होगा, नहीं तो बहुत बड़ी गलती हो जाता। जहां उसको फांसी की सजा मिलनी थी, वहां नवीन वस्त्र धारण कराकर सारी संपत्ति उसके मन में आया, एक बार तो उनसे मिलूं जिनके नाम के बल से मुझे सम्मान मिला, जहां मृत्यु मिलने वाली थी, और व्यापार में जो लाभ मिलता उससे अधिक धन मिल गया। लत्ता भवन में आए, पता लगाकर महाप्रभु के दर्शन किए, सारी संपत्ति भेंट की। महाप्रभु ने कहा, नहीं, आप इसका प्रयोग स्वयं कीजिए और कहीं लगा दीजिए। हमारे राधा वल्लाल लता भवन में विराजमान है, हमें इतनी संपत्ति की जरूरत नहीं, आपके नाम के कारण मेरा जीवन बच गया। पूरी घटना बताई तो महाप्रभु बोले, मैं तो नहीं जानता नरवाहन कौन है। महाप्रभु को इतनी करुणा उदय हुई कि केवल राधा वल्लभ शेरी हरिवंश नाम सुनकर ऐसा परिवर्तन। अब नरवाहन जी को बुलाया गया तो कांपते हुए आए कि पता नहीं। अब उनके हृदय में तो था, मेरे गुरुदेव हित हरिवंश चंद्र जी, मेरे इष्ट राधा वल्लभ, पता नहीं गुरुदेव क्या दंड विधान करेंगे, क्योंकि गलती हो गई। जैसे सामने गए, महाप्रभु को देखकर रो पड़े। ऐसा सौंदर्य, ऐसी करुणा महाप्रभु के स्वरूप से चरणों में गिरे। महाप्रभु ने कहा, नरवाहन, आज तुमने खरीद लिया मुझ। अब उनको आत्मन प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा, तुमने कभी हमसे दीक्षा नहीं ली, कभी ऐसा संग नहीं किया, केवल सुनने मात्र से तो देखो, मैं तुम्हें अपने नित्य विहार का सर्वस्व प्रदान करता हूं। शरद जामिनी। सावल दुति कनकंग विरत मिल लेख संग, यह विलास का पद और 12वां पद, चले राधिके सुजान तेरे हित सुख निधान, लास रचे श्याम तट कलिंद नंदिनी। नरवाहन प्रभु निहार, लोचन भरी घोष नारी, नख शिख सौंदर्य काम दुख निकंदनी। देखो हमारे प्रिया प्रीतम कैसे हैं, जो अनंत जन्मों की साधनाओं से भी नहीं बनता। क्षण में महाप्रभु ने वो बात, हम ऐसे आचार्य की शरण में हैं जो करुणा समुद्र लाडली जी का साक्षात स्वरूप हैं। हमारी श्री जी और हमारी हित सजनी एक ही हैं। आप देखो, सिद्धांत विचार में ध्रुवदास जी कहते हैं, तहां श्री जी के श्रीमुख की वाणी, श्री जी के श्रीमुख की वाणी हित जी को संबोधन करती है। तहां श्री जी के श्रीमुख की वाणी, यह गूढ़ विषय है। आचार्य कृपा करें, रसिक जन कृपा करें तो घोर पापाचारी को भी नित्य विहार रस प्रदान कर दें। हमारी स्वामिनी जी बड़ी कृपालु हैं, हाथ जोड़कर नमस्कार करने मात्र से ही प्रसन्न हो जाने वाली प्रिया है। क्या करो, बोले निकुंज देवी की सेवा विराजमान करो। निकुंज देवी प्रिया जी की सेवा, प्रिया जी ये नाम सेवा, राधा नाम सेवा, राधा वल्लभ रूप सेवा, ये प्रिया जी ही है।
राधा ही जहाँ की वल्लभ है, यही है प्रेम उपासना। तन छवि रहो को काऊ मन। हमारी प्रिया जी को श्याम वर्ण बहुत पसंद है। प्रीतम के श्री अंग कांति के कारण तो श्रीपाद का रहे हैं। यदि श्याम वर्ण का पुष्प और श्याम वर्ण के गंध का अलय कस्तूरी प्रिया जी को बहुत प्रिय है। श्याम वर्ण कर श्याम मध्य परिकर परिकम में भूयो नमत्वम कृत्वा सुगंध द्रव्य प्रसन्न। सुंदर पुष्प श्याम वर्ण का हो, श्याम कमल या और भी श्यामता लिए हुए बहुत प्रिय है प्रिया जी को। कस्तूरी आदि का लेपन और सुगंधित द्रव्य आदि अर्पित करके हाथ जोड़ के साथ है हृदय से अपनापन करके परिक्रम में 4 परिक्रमा करके भूयो नमत्वम भूमि में मस्तक रख के नमस्कार कर दो तो स्वामिनी जी अपना सर्वस्व प्रेम प्रदान कर देती है। बहुत करुणामयी, ऐसा कुछ नहीं लिखा जो सब कोई ना कर सके। गृह में अपने स्वामिनी जी की सेवा विराजमान करो। राधा नाम, राधा वल्लभ रूप, गुरुदेव, आचार्य, ये सब स्वामिनी जी ही है। आचार्य भी स्वामिनी जी है, गुरुदेव भी स्वामिनी जी ही। जैसे हित जी महाराज को सेवक जी कह रहे हैं, मम स्वामिनी धनी मेरी स्वामिनी, ऐसे ही आचार्य ही गुरुदेव हैं। तो गुरुदेव मम स्वामिनी, गुरुदेव मम स्वामिनी, आचार्य मम स्वामिनी, इष्ट मम स्वामिनी, कोई अंतर नहीं है। सेवा विराजमान करके 4 परिक्रमा करके भूमि पर साष्टांग प्रणाम करके इतना ही, और ये मानकर कि हम कहीं और नहीं जाएंगे, महारानी जी के सिवा हमारा कोई नहीं, भाम जैसे अधम जो कुछ भी नहीं, पर हम आपको नहीं छोड़ेंगे। यही तो चाहिए हमारी स्वामिनी जी को, यही अपनापन है। बाकी सब तो आ जाएगा, नाम आ जाएगा, सेवा आ जाएगा, भाव आ जाएगा, पर पहले ये अपनापन चाहिए कि हम आपके हैं, आप हमारे हैं और हम कहीं नहीं जाएंगे। राधे राधे।